अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आज हमारा ईवीएस पार्ट 2 का सबक नंबर 8 मुस्तकिल जिंदगी की इब्तिदा। इस सबक के बारे में हम पूरी मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही सबक के सवाल जवाब भी आपको पूरे पूरे देंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम ये सबक को पूरा पढ़ के जानेंगे। सबसे पहला इसका पॉइंट्स है 8.1 मवेशी पालने और खेती बाड़ी करने की इब्तिदा। दूसरा पॉइंट है 8.2 खास मुहारतें और मुख्तलिफ पेशे। 8.3 बाहमी ताउन पर मबनी जिंदगी। 8.4 घरों की तामीर। 8.5 गांव, रिश्तेदार और खानदान। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर ये सबक जो है वो पूरा का पूरा मुकम्मल बना हुआ है। तो चलिए इसको सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे 8.1 मवेशी पालने और खेती बाड़ी करने की इब्तिदा, यानी मवेशी पालना। कुत्ते, बकरियां, भेड़ें, गायें, बैल और भैंसे जैसे पालतू जानवर इंसान के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं। बास किस्म के जानवरों को मानूस करने के अमल, देखो ये तस्वीर में भी आप देखोगे पहले जमाने के ये जद अमजद जंगली बैल की ये ख्याली तस्वीर है और ये आज के दौर में इस तरह से बैल होते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि 3 खास मरहले हैं। पहला है कि जंगली जानवरों को पकड़कर काबू में कर लेना। इस तरह से इंसान पहले ही करते थे क्या? यहाँ पर देखिए मवेशी पालने में सबसे पहले इनको क्या करना होता था? 3 इसके खास मरहले हैं। पहला है जंगली जानवरों को पकड़कर काबू में कर लेना। दूसरा, इन जानवरों को इंसान के साथ रहने का आदी बनाना। तीसरा, इनसे दूध, दही और मक्खन जैसी चीजें हासिल करना और उनसे मेहनत और मुशक्कत के काम करवाना, यानी खेती बाड़ी में अपने साथ काम भी करवा के ले लेते थे ना, लोगों ने उनको ऐसी आदत डाल दी थी। जब इंसान इन मरहल में से तीसरे मरहले में गुजर जाता है, यानी जब वो उनसे काम करवा लेता है, तब तीसरी मंजिल को पा लेता है, तो उसे मवेशी पालना कहते हैं। अब छठे सबक में हमने देखा कि इंसान ने पत्थर के वस्ती जमाने में कुत्ते को मानूस कर लिया था। कुत्ता पहला जानदार है जो मानूस कर लिया गया था। शिकार करते वक्त इंसान कुत्ते की मदद लेता है। अब कुत्ते के बाद बकरियों और भेड़ों को मानूस कर लेता है, यानी फिर वो घरों के अंदर जो रहने वाले जानवर होते हैं ना, वो होते हैं बकरी और ये भेड़। अब इसी तरह से खेती बाड़ी, मुल्क इजराइल और इराक में तकरीबन 11,000 साल पहले की खेती बाड़ी के सबूत दस्तयाब हुए हैं। खेती बाड़ी करने की इब्तिदा का सेहरा ख्वातीन के सर बनता है। अब वो कैसे देखते हैं यहाँ पे कि नोकदार लकड़ी की मदद से औरतें जो है वो बीज बोने का काम करती होंगी, और आज भी कुछ आदिवासी जमात की औरतें इसी तरीके से मुताबिक बुआई करती हैं। जो खेतों में गड्ढा करना और उसमें बीजों को डालना, ये काम औरतें ही करती हैं। बुआई करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नोकदार लकड़ी को जरूरत के मुताबिक वजन लगाकर जमीन को गहराई तक खोदना मुमकिन होता है, इसलिए उन लकड़ियों के बीचों बीच सुराख वाले पत्थर बिठाए जाते हैं। यहाँ पे हम तस्वीर भी आगे देखेंगे। ये देखिए ये तस्वीर है, जिस तरह से देखिए ये लकड़ी है, उसमें एक लोहे का लगा के उसके अंदर होल करके इस तरह से अड़काया जाता है, जिससे औरतें अपने पैरों के वजह से इसको मदद से यहाँ पे होल कर लेती हैं। ये बुआई के इस्तेमाल की जाने वाली नोकदार लकड़ी और सुराख वाला पत्थर है। अब यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे आगे कि हमने पिछले सबक में देखा कि खेती के काम करने की वजह से लोगों को साल के लंबे अरसे तक एक ही मुकाम पर रहना पड़ता था। तो जानवरों के जरिए खींचने वाले हलों के जरिए खेत जोतने से खेती की पैदावार में इजाफा हुआ, और खेती जो है वो देखो यहाँ पे इस तरह से पहले खेती बाड़ी की जाती थी ना, अभी तो ट्रैक्टर वगैरह से ये सारे काम हो जाते हैं। लोगों के गुजर बसर का अहम जरिया बन गई। खेती की पैदावार में इजाफा के लिए लोग कुदरती ताकतों और देवी देवताओं की पूजा करने लगे। खेती के काम, पानी की तकसीम और गांव की हिफाजत। देखो खेती बाड़ी जो है सबसे पहला जिंदगी का कमाने का जरिया बना, और ये खाने का भी जरिया है, क्योंकि जब अनाज भर के जमा कर लिया जाता है तो साल भर बैठ के हम ये अनाज से ही
अपना गुजारा बसारा अभी भी हो जाता है, अभी भी खेतों में लोग ऐसे ही गुजारा करते हैं ना। आगे हम देखेंगे कि जैसी इंतहाई जरूरतें बातों की इंतजाम की वजह से खेती की फौकियत देने वाला समाजी निजाम वजूद में आया। तो ये क्या, खेती बाड़ी का जो लोग काम करते थे उसके बाद ही लोग क्या किए, मिलजुल कर एक समाज में, जैसे होता है ना कि तुम्हें ये करना है, हमें ये करना है, और इस तरह से खेती बाड़ी को उन लोग ने अहमियत दी और इस तरह से वो आगे काम बढ़ा। दूसरा पॉइंट है 8.2 खास मुहारतें और मुख्तलिफ पेशे। अब यहाँ पर पेशे बदलते जाएंगे, देखेंगे हम पढ़कर। खेतीबाड़ी की इब्तिदा होने से पहले के जमाने में शिकार, फल, कंद और जड़ें जमा करके जो गिजा हासिल की जाती थी उसे लंबे अरसे तक जखीरा करके रखना मुमकिन नहीं था। इसलिए इस तर्ज जिंदगी में गुरोह की तमाम औरतें और मर्द महज गिजा हासिल करने के लिए काम में मुसलसल मसरूफ रहा करते थे। अब खेती की वजह से हासिल होने वाले इस्तेकाम के बिना पर पैदा होने वाले अनाज को तवील मुद्दत के लिए जखीरा करके रखना मुमकिन हो गया। गुरोह के तमाम लोगों की जरूरियात की तकमील के बाद भी बाकी बच जाए इतना अनाज मिलने लगा। इस तरह गुरोह के बाज औरतें और मर्दों को नई बातें दरियाफ्त करने और अपने तसव्वुर की बुनियाद पर नई मुहारतों की नशोनुमा करने का भरपूर वक्त मिलने लगा। अब ऐसी मुहारतें और हुनर सीखने वाले लोगों को उनके हुनर के मुताबिक काम सौंपने गए। इनके जो जो हुनर थे लोगों में, जो जो चीज में ज्यादा एक्सपर्ट था उसे वो काम दिया जाने लगा। इसीलिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मोती बनाने वाले जैसे कारीगर तैयार हो गए। माना जाता है कि पत्थर के जदीद जमाने में मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की चीजें घरेलू औरतों ने अपने हाथों में बनाई थी। अब यहाँ पे भी ये तस्वीर देखोगे, ये पहले घड़े हैं, मटके हैं, या इस तरह से बर्तनों का जो बनाना है वो घर की औरतें ही बना लिया करती थी, ये हाथों से बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है 8.3 बाहमी ताउन पर मबनी जिंदगी, यानी एक दूसरे की मदद के ऊपर जीने की उन लोग ने कैसे शुरू किया। तो गांव के किसान अब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करते थे। खेती के औजार बनाना, उनकी मरम्मत करना और दीगर कई तरह के काम अंजाम देने के लिए माहिर फन कारीगरों की जरूरत थी। अब कारीगरों को उनके कामों का मुआवजा अनाज या दीगर चीजों की शक्ल में दिया जाता था। यानी जो लोग कारीगरी करते थे उन्हें अनाज दिया जाता था या दूसरे कोई चीजों से उनका वो भरपाई किया जाता था, लेकिन उस वक्त तक पैसों से देन लेन नहीं हुआ करता था। अब कारीगरों के मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए दरकार खाम माल दूर से लाना पड़ता था। इसकी कीमत भी अनाज और अशिया के लेन देन से अदा की जाती थी। इस तरीकेकार से खरीद व फरोख्त के लिए तबादले का तरीका राइज हुआ। जब कच्चा माल, तैयार अशिया, रोजमर्रा के इस्तेमाल की दीगर चीजों को दूसरे मकामात से दरामद करने की जरूरत महसूस होती, तब भी मुबादले के तरीके को बरोकार लाया जाता था। नमक इंतहाई, अब देखिए नमक कितनी इंतहाई जरूरी चीज थी। बेहतर ये गांव के लोगों को नमक दूर दराज इलाकों से लाना पड़ता था। उस दौर में क्या है, नमक जो था ना वो इतना आसानी से नहीं मिलता था, उसके लिए दूर दूर से जाके लाना पड़ता था। तो नमक के व्यापारियों ने नमक के मुबादले में मिली हुई अशिया की तिजारत करते थे। नमक की तिजारत की वजह से पत्थर के जमाने में तिजारत के फूलने फलने में बड़ी मदद मिली। अब गांव की तिजारत और वसाइल व जर्राई की तकसीम का इंतजाम बेहतर तौर पर अंजाम दिया जा सके, इसके लिए गांव के लोगों ने एक दूसरे के साथ ताउन करने का उसूल बनाया, यानी वो एक दूसरे को मदद करेंगे। इस उसूल और इस कायदे पर अमल करने की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी गई थी उन्हें गांव का कर्ता कहा जाता था। यानी जो लोग काम ये करते थे उन्हें कर्ता कहा जाता था। उन्हें गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस तरह गांव की हुकूमत का निजाम वजूद में आया। ठीक है, अब पत्थर के जमाने के गांव के गिर्द हिफाजती दीवार और खंदकों के सबूत दस्तयाब हुए हैं। सैलाब, जंगली जानवर, इस तरह मवेशी चुरा कर ले जाने वाले बाहर के लोगों से तहफ्फुज हासिल करने के लिए ये दीवारें बनाई जाती थी। देखो इस तरह से दीवार भी वो लोग बना देते थे कि सारी चीजों से वो लोग महफूज हो जाए। अब 8.4 ये पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे कि घरों की तामीर। पत्थर के जदीद जमाने में पहले टट्टियों यानी बांस की तरह एक किस्म का पौधा जो बांस से पतला होता है कि घर की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाते थे। अगर आगे चलकर अनाज की बेहतात की वजह से आबादी में इजाफा भी हुआ, गांव मुस्तकिल और वसी होते गए, बड़े होते गए। कुछ अरसे बाद कच्ची ईंटों की जो चौकोनी घर तामीर
होने लगे। बास घरों में एक से ज्यादा कमरे भी तामीर किए हुए नजर आते हैं। दो मकानात में अक्सर बहुत ज्यादा फासला नहीं होता था। आबो हवा की मुकामी खसूसियात के मलूज रखते घरों की तामीर में मकामी तब्दीलियां भी दिखाई देती हैं। यानी घर जो लोग बनाते थे उसमें हर तरह की, उन लोग देखो यहाँ पे आप ये घर देख के समझेगा कि वो क्या क्या चीजों को सोचकर बनाते थे कि हवा भी लगे। तो पहले खिड़कियों का उनको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए वो छतों को ही खुला रखते थे ताकि इसकी वजह से घर में हवा आसानी से मिले। अब जमीन में पाए गए बाकियात और गोल सतून की अलामतों की बुनियाद पर बनाई हुई चौकोन घर की ख्याली तस्वीर है। और यहाँ बलूचिस्तान में महरगढ़ के मुकाम पर पत्थर के जदीद जमाने की ये बस्ती मिली है। 8.5 को हम पढ़ के देखेंगे कि गांव यानी रिश्तेदार और खानदान। घरों और गांव के तामीर की मदद से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारे गांव के लोग आम तौर पर एक ही खानदान के होते थे, यानी गांव के सारे अफराद एक दूसरे के रिश्तेदार हुआ करते थे। इन मायनों में सारा गांव एक वसी खानदान होता था। एक घर में रहने वाले अफराद करीबी रिश्ते नातों से जुड़े हुआ करते थे, साथ ही वो गांव की तौसीह खानदान के भी फर्द होते थे। मरने वाले शख्स को घर में या घर के आंगन में दफन किया करते थे। मरने के बाद भी उस शख्स का ताल्लुक खानदान से ना टूटे, शायद इसके पश्त ये मकसद रहा होगा कि मरने के बाद की जिंदगी में हम उनके काम आए। इस ख्याल से मुख्तलिफ चीजें भी मुर्दे के साथ दफन की जाती थी। तो देखिए पहले ये चीजें भी लोग दफन कर देते थे मुर्दे के साथ ताकि उसको मरने के बाद वाली जो जिंदगी वो जिएगा, उनके ऐसे ख्याल में कि वो ये सामानों को भी यूज करेगा जो लोग उसके साथ दफन करते थे। तो बच्चों यहाँ पर ये सबक खत्म हुआ, तो चलिए हम इसकी मश्क को भी पूरा करें, यानी कि हम इसके सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैं ले लूंगी पेन, और पेन से हम लेंगे लाल कलर। इस कलर से हम आपको अंडरलाइन कर करके बताएंगे। रंग वाला मुझे पॉइंट्स मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर हमारा सबक चालू हो जाता है 8। ये हमारा ईवीएस पार्ट 2 का सबक नंबर 8 है और मुस्तकिल जिंदगी की इब्तिदा सबक का नाम है। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, छठी और अब ये 5वीं जमात का ईवीएस का पार्ट 2 भी चालू हो गया है। तो हमारे इसमें सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे जरूर इस्तेफादा करिए। और 11 स्टैंडर्ड के लिए मैंने यहाँ पे नया हमारा चैनल है एक्सीलेंट क्लासेस के नाम से, जिसमें मैं एमसीक्यू सॉल्विंग देती हूँ नीट सोल्यूशन के लिए। जिन्हें भी डॉक्टर बनना है वो आप ये नीट सोल्यूशन के लिए आप यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्विंग देखिए। अगर आपके बड़े भाई बहन हो तो आप उन्हें इस्तेफादा करने के लिए कहिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम सबक नंबर 8। इसका दरसी किताब का सवाल पहला, कौसिन में से मुनासिब मुतबादल चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। पहला है अलीफ में सवाल के मुल्क इजराइल और डैश में खेती बाड़ी के सबूत दस्तयाब हुए हैं। तो ये इराक मैंने यहाँ से इन 3 पॉइंट्स में से उठाया है, तो जवाब है इराक। बे में सवाल है कि पत्थर के जदीद जमाने में पहले डैश के घर की तामीर किए जाते थे। तो यहाँ पर टिट्टियों के, तो यहाँ पे मैंने जवाब दे दिया है। इनमें तीनों में से मैंने ये पॉइंट्स उठा लिए। यहाँ पे दरसी किताब का सवाल 2 के मंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल अलिफ, बाज किस्म के जानवरों को मानूस करने के अमल के 3 खास मराहल कौन से हैं। हम जवाब देखेंगे कि बाज किस्म के जानवरों की मानूस करने की अमल के 3 खास मरहले मंदरजा झेल है। पहला है कि जंगली जानवरों को पकड़कर काबू में कर लेना, ठीक है। दूसरा है कि इन जानवरों को इंसान के साथ रहने का आदी बनाना। तीसरा है कि इन जानवरों से दूध, दही, मक्खन जैसी चीजें हासिल करना और उनसे मेहनत मुशक्कत का काम करवाना। अगला सवाल है यहाँ पर बे, गुरों की औरतों और मर्दों में किस तरह के कारीगर तैयार हुए। तो बे का जवाब है यहाँ पर कि खेती की वजह से अनाज का जखीरा करना मुमकिन हो गया। इन लोगों के तमाम जरूरतें पूरी होने के बाद भी अनाज बचने लगा, तो उस वजह से गुरों के बाज औरतों और मर्दों को नई बातें दरियाफ्त करने और नई मुहारतों की नशोनुमा करने का भरपूर वक्त मिलने लगा। ऐसी मुहारतें और हुनर सीखने वाले लोगों को उनके हुनर के मुताबिक काम सौंपे गए। इसलिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और मूर्ति बनाने वाले जैसे कारीगर तैयार हुए।
तो अगला है यहाँ पर सवाल 3, खाली खाका तैयार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये नमक की बात हो रही है कि नमक की किस तरह से तिजारत की गई। तो यहाँ पर है कि खेतीबाड़ी की वजह से हासिल होने वाले इस्तेकाम के बिना पर पैदा होने वाले अनाज को तवील मुद्दत के लिए जखीरा करके रखना मुमकिन हो गया, और हासिल करने के लिए ग्रोह के तमाम औरतें और मर्द महज गिजा हासिल करने के काम में मुसलसल मसरूफ रहा करते थे। अब तिजारत कैसे हुई कि नमक के मुबादले में मिली हुई अशिया की तिजारत करते थे। नतीजा क्या था कि तिजारत के फूलने फलने में मदद मिली। चौथा सवाल है दरसी किताब का कि किसी 5 पालतू जानवरों से हासिल होने वाले फायदे लिखिए। 5 जानवरों से, तो पहला है यहाँ पर गाय। गाय से हमें दूध और दही, मक्खन जैसी चीजें हासिल होती हैं, उनसे मुशक्कत यानी काम भी लिया जाता है। दूसरा है भेड़। भेड़ से क्या करते हैं कि हमें ऊन मिलता है, दूध मिलता है और गोश्त मिलता है। तीसरा है बकरी। बकरी से हमें क्या मिलता है? दूध, गोश्त मिलता है। चौथा है घोड़ा। चौथा है ये घोड़े से हमें क्या मिलता है? सवारी का काम मिलता है। पांचवा है कुत्ता। कुत्ता हमारे घरों की रखवाली करता है, हम उसे घरों की रखवाली के लिए भी पालते हैं। सही है। पांचवा है सवाल दरसी किताब का, आज के जमाने में पुलिस की मुहिकमे में किस जानवर का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी किस तरह? तो जवाब है पांचवे का कि आज के जमाने में पुलिस मुहिकमे में कुत्ते का पालन पोषण होता है। कुत्ते को सूंघ कर मुजरिमों को पता लगा लेता है। कुत्ते को जासूसी के लिए भी रखा जाता है। तो ये सरगर्मी है बच्चों आपके लिए कि आपके इर्द गिर्द जारी मुख्तलिफ पेशों के मकामात से 5 मकामात पर जाइए और वहां होने वाले कामों के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। तो बच्चों ये सरगर्मी आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारा सभी सवाल जवाब भी पूरा हुआ, सबक भी मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और अपने उर्दू मीडियम के बच्चों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे बताए हुए सवाल जवाब से वो घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए पास हो सकते हैं, वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट आपके जहन में आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।